डीएसए शुरू करते वक्त ज्यादातर बिगिनर्स को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कई बार उनसे लॉजिक तो बन जाता है, लेकिन उस लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करना है वो उन्हें समझ नहीं आता। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। और साथ ही हम कुछ इंटरव्यू हैक्स भी देखेंगे और उसके साथ हम एक लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि हम लॉजिक तो बना लेते हैं पर हम उसे कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि घर से बाहर जाओ और मार्केट से करेले लेकर आओ, तो आप आराम से घर के बाहर निकलोगे और लेकर आ जाओगे। लेकिन अगर सेम चीज एक कंप्यूटर या रोबोट को करने के लिए कहा जाए तो वो ऐसे वर्क नहीं करेगा। उसे आपको चीजें स्टेप्स में बतानी पड़ेंगी, क्योंकि वो डोरेमोन नहीं है। आपको उसे बताना पड़ेगा कि डोर के पास जाओ, देन डोर के हैंडल को 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करो एंड देन उसे 45 सेंटीमीटर के लिए आगे पुश करो और फिर उसके बाद अपना पहला कदम आगे बढ़ाओ। बेसिकली कंप्यूटर एक डम मशीन होती है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बतानी पड़ती हैं। उसी तरह मान लो मैंने आपको ये एरे दिया है सॉर्ट करने के लिए, तो लगभग अब हर बंदा जानता होगा कि हम इसे कंपेयर करके सॉर्ट कर सकते हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि एरे को स्क्रीन पर देखते ही आपके ब्रेन ने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करना शुरू कर दिया होगा और सोच लिया होगा कि हाँ यार, इसमें तो बबल सॉर्ट लग सकता है। लेकिन क्या आपने इसे सॉल्व करने के लिए एक बार भी कोड के बारे में सोचा? क्योंकि कहने में और करने में बहुत फर्क है। क्योंकि कहने में तो इजी है कि हाँ, यहाँ हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे एंड देन जो नंबर बड़ा आएगा उसे स्वैप करके पीछे ले जाएंगे। और लॉजिक सही भी है, लेकिन कोड करते वक्त आपको लिखना पड़ता है कि कब लूप स्टार्ट होगा और ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब लूप रुक जाएगा, और उस लूप के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस लिखी होंगी जब एलिमेंट स्वैप होंगे। देखो, कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक वेबसाइट बनाएंगे और उसमें ऑथेंटिकेशन सर्विस ऐड कर देंगे जहां बंदा साइन अप कर सकेगा और लॉग इन कर सकेगा। और अगर यूजर गलती से साइन अप करने की कोशिश करेगा जो ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो उसे हमारा सिस्टम सीधा लॉग इन करवा देगा। देखा, कहना कितना आसान है, लेकिन जब इसे इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तो कई लोगों की बैंड बच जाएगी। तो ये प्रॉब्लम लोगों को एक्चुअली में आती क्यों है? देखो, जब आपका ब्रेन एक प्रॉब्लम को देखता है तो वो चीजों को विजुअलाइज करने लगता है। उसे रफली पता होता है कि आंसर कैसे मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर्स को वो विजुअलाइजेशन नहीं दिखती। दे ओनली एग्जीक्यूट स्टेप्स। और डीएसए को कोड में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी आप कोई डीएसए का ट्यूटोरियल देखोगे तो आप नोटिस करना कि वो पर्सन भी आपको चीजें समझाने के लिए लगभग हर क्वेश्चन को इन्हीं 3 स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करता है। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं? आई विल टेल यू जस्ट नाउ। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे अपने दिमाग में बहुत अच्छे से पिनअप कर लेना। इंटरव्यूज में भी आपको इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ आ रहा है कि हाँ, इसे ऐसे सॉल्व करना है, तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आप कोड और सिंटैक्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो। बस हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में उसकी अप्रोच को बोलकर लिखने का ट्राई करो। एक्जैक्टली लाइक जैसे कि वो क्वेश्चन आप अपने दोस्त को समझा रहे हो, एंड एक्जैक्टली लाइक जैसे डीएसए ट्यूटोरियल्स में चीजें समझाई जाती हैं। अब इस चीज के लिए आप सही में अपने किसी दोस्त को पकड़ सकते हो। नाउ दूसरे स्टेप में जो सॉल्यूशन आपने सोचा था सिंपल लैंग्वेज में, उस सॉल्यूशन को हम एक स्ट्रक्चर देंगे और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सूडो कोड। एक्जैक्टली लाइक जैसे ट्यूटोरियल्स में आपको समझाया जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर भी आपको कोड या सिंटैक्स के बारे में नहीं सोचना है। एंड डोंट वरी, वी विल सी हाउ टू राइट सूडो कोड। फिलहाल इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये चीज ना सिर्फ मैं अपनी पिछले डीएसए रिलेटेड कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, बल्कि आपने ये चीज बाकी लोगों को भी कहते हुए सुना होगा, विच इज डोंट गेट ऑब्सेस्ड ओवर की कौन सी लैंग्वेज में डीएसए करना है, क्योंकि यही 2 स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी डीएसए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एंड इवन इन इंटरव्यूज। क्योंकि तीसरा स्टेप कुछ नहीं, बस इन पिछले 2 स्टेप्स को कोड में लिखने का तरीका है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये लीड कोड या फिर इवन इंटरव्यूज, इनका बस नाम ही डीएसए राउंड होता है, बट एक्चुअली में यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। दे डोंट केयर कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की है। नाउ अब इन स्टेप्स को एक डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। भाई, अभी तो आप इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल रहे थे, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एरे दिया गया है जिसमें हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही सॉल्व करने वाला हूँ कि जैसे अगर ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यूज में मिला होता तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता, और यही अप्रोच आपको भी रखनी है इंटरव्यूज में। और जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे तब भी। नाउ स्टेप 1 इज अपनी अप्रोच को सिंपल लैंग्वेज में बोलना। सर, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैं एरे में एक एक करके हर नंबर को देखूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले नंबर को ही सबसे बड़ा नंबर मान लूंगा, और जैसे ही अगर मुझे उससे बड़ा नंबर मिलेगा तो मैं उसे सबसे बड़ा नंबर मानकर एरे में आगे बढ़ूंगा, और इसी तरह मैं एरे के लास्ट तक जाऊंगा और फिर लास्ट में आई विल प्रिंट द रिजल्ट। अब देखो, ये तो था हमारा पहला स्टेप, और इसी तरह से आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है और इंटरव्यू में भी अपने लॉजिक को इसी तरह से बोलकर समझाना है। बिलीव मी, यही चीज इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप चीजें ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हो। नाउ अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस वक्त तक मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाथ तक नहीं लगाया है, एंड इन डीएसए, भाई फिर डीएसए, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट 90% प्रॉब्लम
सॉल्विंग एंड ओनली 10% कोडिंग। खैर, अब हम इस सिंपल लैंग्वेज को इस तरह से सूडो कोड में भी लिख सकते हैं। नाउ अब आता है थर्ड स्टेप, इस सूडो कोड को एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करना। और यहाँ इस कोड में हमने कुछ नहीं किया, बस जो हमने सिंपल लैंग्वेज में बोला है उसे ही बस कोड में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमम मान लेना, एरे में लूप को चलाना एंड देन कंडीशन कि अगर एरे का कोई भी एलिमेंट हमारे करंट मैक्स एलिमेंट से बड़ा होगा तो हमारे एरे का करंट एलिमेंट नया मैक्स एलिमेंट बन जाएगा और फिर हम उसके रिजल्ट को या तो रिटर्न कर देंगे या फिर प्रिंट कर देंगे। तो जब भी आप कोई डीएसए कोर्स देखो तो नोटिस करना कि वो पर्सन डीएसए सॉल्व करते वक्त इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा होगा एंड यू शुड डू द सेम। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है क्लाइमैक्स ऑफ दिस कहानी। और इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो तो उस कोड को ड्राई रन करना बिल्कुल मत भूलना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, मैक्सिमम सिनेरियोज में ऐसा होता है कि जब आप डीएसए राउंड दे रहे होते हो किसी कंपनी का, भाई फिर से डीएसए राउंड, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड दे रहे होते हो किसी कंपनी का, तो वो लोग आपसे किसी कोड एडिटर में कोड नहीं लिखवाते। स्पेशली बैंक कंपनीज, वो आपसे एक सिंपल नोटपैड या फिर डॉक्स जैसी चीजों में कोड लिखकर सबमिट करने को बोलते हैं। और फिर जब आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाता है तब वो बाद में आपके कोड को रन करते हैं। और सिर्फ रन नहीं, दे चेक कि क्या आपका कोड उनके सारे टेस्ट केसेस में पास हो रहा है। तो इसीलिए एट एनी कॉस्ट आपको अपने कोड को ड्राई रन करने की आदत डालनी होगी। और अगर आप ये चीज करते हो तो ना सिर्फ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को मास्टर कर पाओगे, बल्कि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर सिंपल कोडिंग करोगे, देन यू विल बी एबल टू नो कि कोड का फ्लो कैसे हो रहा है। बाय द वे, कोड फ्लो के बारे में मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो ऑब्वियसली आफ्टर दिस वीडियो। अब कई लोगों के साथ एक दिक्कत और भी आती है कि वो लोग कैसे भी करके इजी लेवल तो क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है मीडियम लेवल या फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन करने की तो उनकी रूह कांप जाती है। एंड ऑनेस्टली इसी वजह से कई लोग काफी टाइम तक सिर्फ इजी लेवल क्वेश्चन ही करते रहते हैं, सो दैट वो कॉन्फिडेंट फील कर सके। अब इजी लेवल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो अभी हम देख चुके हैं, पर अब वी विल ट्राई टू सॉल्व अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, बिकॉज मीडियम लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। तो उसको समझने के लिए हम इस प्रॉब्लम को पिक करते हैं। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। सो प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है और आपको लेंथ बतानी है उस सब स्ट्रिंग की जो पूरी स्ट्रिंग में सबसे लंबी है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि उस सब स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउ रिमेंबर, यहाँ पर मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं ऑफ सेम लेंथ, लेकिन वो हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क है कि हमें सबसे लंबी सब स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को बहुत ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर AB एक सब स्ट्रिंग है, BC एक सब स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 है और यहाँ पर ABC एक सब स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस स्ट्रिंग को बहुत ध्यान से देखो और टाइम स्टैम्प लगाकर कमेंट करके बताओ कि इसमें सबसे लंबी सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। लिख दिया आपने? लिख दिया? नहीं लिखना। ये जो आपने इस वक्त किया ना, यही आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको अपने ब्रेन के लिए लॉजिक नहीं बनाना, आपको लॉजिक बनाना है हमारे बेचारे डम्ब कंप्यूटर के लिए जो सिर्फ स्टेप्स में सोचता है। एनीवे, देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के बारे में नहीं सोचना। ऑलवेज स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स अप्रोच, इवन इन द इंटरव्यू, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है इंटरव्यू क्रैक करने में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए ऑब्वियसली आफ्टर दिस वीडियो। खैर, बैक ऑन द क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसे ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसे उसी लैंग्वेज में बोलने वाला हूँ जैसे कि मैं एक इंटरव्यू में हूँ और इंटरव्यूअर को समझा रहा हूँ, विच गोज लाइक, सर इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमें बताएगा कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। देन फिर हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम अपने स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे। देन उसके बाद में आई विल क्रिएट एन एम्प्टी सेट। देन एक एम्प्टी सेट बनाने के बाद मैं एक और लूप लगाऊंगा जिसकी शुरुआत होगी फर्स्ट लूप के ith इंडेक्स से। एंड देन मैं नेस्टेड लूप के अंदर स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा और फिर एक और कंडीशन लगाऊंगा कि अगर jth इंडेक्स वाला एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है तो मैं सीधा लूप से ब्रेक कर जाऊंगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे हमारे इस सेट के अंदर ऐड कर दूंगा और मैक्स लेंथ को अपडेट कर दूंगा बाय यूजिंग दिस मैथ फंक्शन। और ये कोड तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये आउटर लूप स्ट्रिंग के एंड तक नहीं पहुंच जाता, और फिर लास्ट में आई विल रिटर्न द मैक्स लेंथ एज द रिजल्ट। लेकिन सर, इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, विच इज ये छोटी स्ट्रिंग के लिए तो अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग ज्यादा बड़ी हो गई देन वी विल गेट द टाइम लिमिट एक्सीड एरर। देखो, बिल्कुल इसी तरह से यू हैव टू एक्सप्लेन योर अप्रोच टू द इंटरव्यूअर। अब देखो, बहुत से लोगों को मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज दे डोंट नो द फंडामेंटल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर सेट लिया है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि एक सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके फीचर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो, ये तो हो गई ब्रूट फोर्स की बात जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर है। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप रिकर्जन का यूज
करने लग जाओ। लेकिन इस सिनेरियो में रिकर्जन नेस्टेड लूप से भी ज्यादा बुरी चॉइस होगी। बट रिकर्जन भी एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर बिगिनर को नाइटमेयर देता है, बट ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। तो अगर आपको भी रिकर्जन में दिक्कत होती है और अगर आप चाहते हो कि मैं रिकर्जन पर वीडियो लेकर आऊं, तो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करो रिकर्जन। और अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आ जाते हैं और मेरे 35 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। खैर, अब वापस आते हैं कि इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे हम उसका लॉजिक बनाएंगे और कैसे हम उसे इंटरव्यूअर को समझाएंगे। देखो, जब हम किसी प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की, या फिर इन अदर वर्ड्स लूप्स को कम करने की। अब यहाँ पर 2 लूप्स चल रहे हैं, तो अगर हम किसी तरह से इसे सिंगल लूप पर ले आए तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। और यहाँ इस प्रॉब्लम को सिंगल लूप में लाने के लिए वी विल यूज 2 पॉइंटर अप्रोच। सीरियसली भाई, जब भी आपको लूप्स कम करने हैं तो मैक्सिमम सिनेरियोज में 2 पॉइंटर्स अप्रोच काम कर जाती है। इसीलिए 2 पॉइंटर अप्रोच को जितना हो सके उतना अच्छे से मास्टर करना। खैर, यहाँ पर हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करने वाले हैं, जिसे हम काइंड ऑफ 2 पॉइंटर अप्रोच का सबसेट कह सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू मोड अगेन। सर, इस प्रॉब्लम के ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए मैं 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करने वाला हूँ और उसके साथ मैं एक हैश मैप यूज करने वाला हूँ, जिसमें मैं कैरेक्टर को एज ए की सेव करूंगा और उस कैरेक्टर के इंडेक्स को एज ए वैल्यू सेव करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एम्प्टी मैप लूंगा और एक स्टार्ट पॉइंटर लूंगा जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा, जो कि हमारी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। एंड देन उसके बाद एक मैक्स लेंथ नाम का इंटीजर वेरिएबल लूंगा जिसे मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा और फिर उसके बाद एक लूप चलाऊंगा जहां मैं उस लूप के वेरिएबल को एज ए सेकंड पॉइंटर कंसीडर करूंगा, जो कि सिर्फ हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा। और जैसे ही मैं लूप के अंदर आऊंगा, मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं राइट पॉइंटर वाले इंडेक्स से कैरेक्टर को सेव करूंगा और फिर उसके बाद एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर करंट इंडेक्स का कैरेक्टर मेरे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को उस कैरेक्टर के स्टोर्ड इंडेक्स से एक इंडेक्स आगे ले जाऊंगा, जिससे कि जो रिपीट वाला कैरेक्टर था वो हमारी विंडो से बाहर हो जाए। और हर केस में चाहे कैरेक्टर रिपीट हो या नहीं, मैं उस कैरेक्टर के लेटेस्ट इंडेक्स को अपने मैप में अपडेट करता जाऊंगा। एंड देन इस फंक्शन की हेल्प से मैं अपनी मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करता जाऊंगा, जहां मैक्सिमम लेंथ में मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मेरी करंट मैक्सिमम लेंथ और राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर प्लस 1 में से जो भी बड़ा है उसे मेरी मैक्सिमम लेंथ को असाइन कर दिया जाए। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसा कि आपने देखा, एक मीडियम लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें कुछ इनबिल्ट फीचर्स को यूज करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ता है और बिगिनर्स जनरली यहीं आकर सबसे ज्यादा अटकते हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ज्यादातर डीएसए कोर्स दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया है तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को जावास्क्रिप्ट में सॉल्व किया है, जबकि ज्यादातर डीएसए कोर्सेज या वीडियोस जावा में होते हैं या फिर C++ में। लेकिन भाई उससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर हम उनकी वीडियोस को देखकर अपने लॉजिक को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको मैं अपने किसी डीएसए कोर्स में सिखा रहा होता जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो कुछ लोग कमेंट करते कि भाई हमें जावा या C++ में सिखा दो। लेकिन व्हाई? क्या आपको इस मैप फंक्शन के कोड को देखकर डर लग रहा है? बट अगर ऐसा है तो फिर ये एग्जैक्ट कोड मैप को यूज करके हम बाकी लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी के ट्यूटोरियल्स को देखकर ये सोच रहे हो कि आपको भी वही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो उस ट्यूटोरियल में सिखाई जा रही है, देन ये कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है कि आप फिर डीएसए नहीं सीख रहे, आप उसे रट रहे हो। खैर, अगर आप अच्छे से डीएसए, भाई फिर डीएसए, ओके सॉरी अगर आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग का एसेंस समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में अपनी अप्रोच को लिखो। बट अगेन, डोंट राइट द कोड, राइट ओनली इन सिंपल लैंग्वेज और इन सूडो कोड। और जब आप इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो अपने माइंड में उसके कोड को विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि क्या क्या वेरिएबल्स होंगे और क्या क्या लूप्स लगेंगी। इट कैन बी एनीथिंग। देन यू विल नोटिस कि हाँ यार, एकदम से आपके ब्रेन में सब कुछ क्लिक हो रहा है। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।